चलिए मित्रों, आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं का पाठ 3 महर्षि दयानंदः। महर्षि दयानंद। तो हम देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती का यहाँ जीवन परिचय दिया गया है पाठ 3 में, जो विशेष रूप से आप कक्षा में पढ़ लेते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो आपके पेपर में आना है वह यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे। दयानंदः सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती, उनके क्वेश्चन आंसर पाठ 3। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्। दयानंद जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुर्जर प्रदेश से, गुजरात प्रांत में। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वह गुर्जर प्रदेश यानी गुजरात प्रांत में। दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। महर्षि दयानंद ने किस किस विभिन्न प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी? तो महर्षि स्वामी दयानंद जी ने किससे बहुत प्रकार की शिक्षा ग्रहण की थी? तो स्वामिनः ब्रजानंदात, उन्होंने ब्रजानंद जी से बहुत प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। महर्षि कस्य स्थापनम कृतवान, महर्षि ने किसकी स्थापना की? मित्रों यहाँ विस्तार से थोड़ी स्पीड में वीडियो देखेंगे क्योंकि काफी बड़ी वीडियो हो जाती है और आपके सारे एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर आ जाए, यहाँ हम देने का प्रयास करेंगे। महर्षि कस्य स्थापना कृतवान, महर्षि ने किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाजस्य, महर्षि ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंदः कयो उन्नत्यै भारतीय संस्कृते प्रचारम आकरोत्। दयानंद ने किनकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था? तो देश समाजयो उन्नति, देश समाज उन्नति के लिए उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था। दयानंदस्य चरित्रम केसाम कृते अनुकरणीय अस्ति। दयानंद का चरित्र किनके लिए अनुकरणीय है? तो भारतीय नाम कृते, उत्तर लिखे हुए हैं भारतीय नाम कृते, भारतीयों के लिए उनका चरित्र अनुकरणीय है। दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत। दयानंद जी का जन्म का नाम क्या था? तो मूल शंकरः। दयानंद जन्म मूल शंकरः, इनका मूल जो जन्म का नाम था वह था मूल शंकर। संन्यासः, संन्यास ग्रहणांतरम महर्षि के नामना प्रसिद्धः। संन्यास ग्रहण के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए? दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः। महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से वह प्रसिद्ध हुए। महर्षि केसाम उद्धाराय सदैव प्रयातत। महर्षि किसके उद्धार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे? विधवा अबला नाम दलित वर्गा नाम गवाम चा उद्धराय। विधवाओं, अबलाओं के लिए, दलित वर्ग तथा गांव के उद्धार के लिए हर समय वह प्रयत्नशील रहे। दयानंदः केसाम प्रचारम आकरोत। दयानंद जी ने किस प्रकार का प्रचार किया? चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम आकरोत, जो बहुत समय से वेदों का बहुत समय से उपेक्षित जो वेदों का था प्रचार उन्होंने किया। जो वेदों को जो लोग बाग नहीं मानते थे, उन्होंने ऐसे चिरोपेक्षित उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। दयानंदः कस्य मूर्ति आसीत। दयानंद किसकी मूर्ति थे? सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचार्यस्य मूर्ति आसीत। वह सत्य, धैर्य और ब्रह्मचार्य की मूर्ति थे। यहां आप देखते हैं रिक्त स्थान जो आपके पेपर में आते हैं, तो यहां देखते हैं खाली स्थान। महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात, तो यहाँ खाली स्थान रहेगा, तो यहाँ आपको भरना है संन्यासम ग्रहणात। यहाँ उन्होंने पूर्णानंद जी के साथ क्या किया था? संन्यास ग्रहण किया था। दयानंदः मानवान उद्धर्तुम कार्यक्षेत्रे समागतः, बीच में भरना है आपको अविद्या अंधकारात। उन्होंने अविद्या अंधकार से उन्होंने मानवों के लिए उद्धारित किया था और कार्यक्षेत्र से निकाला था, अविद्यात अंधकारात। जनः पित्यः गच्छेयुः इति महर्षेः संदेशः, तो उन्होंने जना वेदान, वेदों के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया था और उनका संदेश दिया था। दयानंदः
दुखानी सोड़वापि कर्तव्य विमुखा ना जाता। बहुत से दुख उनके जीवन में आए थे, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए थे। तो दुखानी यहाँ शब्द भरेंगे। महर्षि शरीरेण अमरा अस्ति, महर्षि दयानंद जी का शरीर भी अमर है, यश रूपी शरीर उनका आज भी अजर अमर है। तो महर्षि यशः यहाँ भरेंगे, यशः शरीरेण अमरा अस्ति। इसके बाद जो सही जोड़ियां आती हैं वह भी यहाँ सही मिलान करेंगे। यहाँ देखते हैं इनके सामने इसके उत्तर लिखे हुए हैं। दयानंदस्य जन्मः, तो इसका तीसरा उत्तर हो जाएगा 1824 ईस्वी वर्षे। महर्षणः प्रकाशितः, चौथा उत्तर हो जाएगा वैदिक ज्योति ही। इन्होंने महर्षि जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने वैदिक ज्योति का प्रकाशित किया है। प्रथमम स्वतंत्र भावना, तो पहली जो स्वतंत्र भावना थी वह थी दयानंदेन जागृता। महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया था। महर्षि पाखंडोन्मूलनाय, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा पहला संपूर्ण देशे ब्रह्माम, उन्होंने पाखंड के मूल को दूर किया था, इस प्रकार से वह संपूर्ण देश में उन्होंने भ्रमण किया था। दयानंद विशेषता अशिक्षित, तो योग पद्धति में इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने विशेष रूप से योग की शिक्षा दी थी, इसीलिए यहाँ योग पद्धतम इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से यह सही जोड़ियां मित्रों दिया है। आपने चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है और कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें जिससे आपको वीडियो सीधे मिल सके। चलें इसके बाद देखते हैं शुद्ध अशुद्ध। शुद्ध के समक्ष आम लिखना है और अशुद्ध के समक्ष ना, यह भी आपके पेपर में आते हैं। जो भी आपके कक्षा 10वीं संस्कृत से संबंधित एग्जाम में आता है वह यहाँ हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप अच्छी तरह से अध्ययन करें, बार बार वीडियो को देखें जिससे आपको अच्छी तरह से पाठ याद हो जाएगा। देखते हैं कथम अहम अमरो भवेयम इति महर्षि ही चिंत्यमासः, चिंत्यमास, तो यहाँ इसका अजर अमर थे, तो यहाँ इनका कथन है, तो यह आम यहाँ सही हो जाएगा। 370 अष्टदशशततमे ईस्वीये वर्षे महर्षि ना दिवंगतः, तो इसका उत्तर ना हो जाएगा गलत। महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, तो इसका उत्तर आम सही हो जाएगा हाँ। दयानंदः सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान, इसका उत्तर हो जाएगा आम हाँ सही। महर्षि सादृशा महात्मानः वंदयाः ना भवन्ति, तो इसका उत्तर ना हो जाएगा। इस प्रकार से यह शुद्ध हो जाएंगे अपने। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं पार्ट 3 से रिलेटिव। यहाँ मित्रों देखते हैं, यहाँ मूल शब्द दिए हैं और उनकी विभक्ति और वचन आपको बताना पड़ेगा। यह भी आपके छोटे छोटे एक एक नंबर के ऐसे 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं जनाह, यह शब्द हो जाएगा, मूल शब्द इसका बनेगा जन, इसमें विभक्ति हो जाएगी प्रथमा और वचन हो जाएगा बहुवचन। इसी प्रकार से अपन को समझना है। जैसे महर्षि, तो महर्षि मूल शब्द हो जाएगा, पंचमी और षष्ठी इसमें विभक्ति हो जाएगी और एक वचन। नर्मदा तीरे, नर्मदा और तीर यह मूल शब्द हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति एक वचन। गवाम, गो मूल शब्द हो जाएगा, षष्ठी एक बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, गो गवाम जो शब्द है वह बहुवचन का है। सर्वेशम, सर्व मूल शब्द हो जाएगा, षष्ठी बहुवचन। सत्यस्य, सत्य मूल शब्द हो जाएगा, षष्ठी एक वचन। महात्मानः, महात्मन प्रथमा बहुवचन। जनेषु, जन सप्तमी बहुवचन। मित्रों आप राम हरि आदि के शब्द याद कर लें तो आपको थोड़ी सा इसका अनुमान अच्छी तरह से लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो हमारे धातु रूप है, धातु देखना और उसमें लकार और वचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ जैसे भवंती, यह धातु, इसमें क्रियापद हो जाएगी भवंतु, यह धातु हो जाएगी भू धातु, और इसमें लकार हो जाएगा लट लकार और वचन हो जाएगा बहुवचन। यहाँ हम जब व्याकरण पढ़ेंगे तो डिटेल में अच्छी तरह से भी देखेंगे। आप यदि समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पुरानी वीडियो भी धातु और शब्द रूप से संबंधित पड़ी हुई है। जैसे यहाँ देखते हैं आभवत, यह आभवत मूल धातु हो जाएगी भू और लकार हो जाएगा लंग लकार एक वचन। आकरोत क्री धातु लंग लकार एक वचन। अशिक्षित, शिक्ष धातु हो जाएगी लंग लकार एक वचन। गच्छ
गम धातु हो जाएगी लोट लकार एक वचन, असीद अस धातु हो जाएगी लंग लकार एक वचन, और आगच्छेयु गम धातु विधिलिंग बहुवचन। इस प्रकार से यह हमारी धातु हो जाएंगी। अब यहाँ कुछ प्रत्यय दिए हैं और हमें इस पद में से धातु और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे गत्वा, इसमें गम हो गई धातु और कृत्वा हो जाएगा प्रत्यय, तो क्या बन गया गत्वा। गत्वा में जो त्वा लास्ट में बचेगा इसमें समझना चाहिए हमें, कृत्वा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जिसका त्वा लास्ट में बचता है, गम धातु कृत्वा प्रत्यय। वैसे ही कृतवान क्री धातु हो जाएगी और तबतु, तबतु का तबत आन शेष, यहाँ देखते हैं वान जो लिखा है वहां में आ जाएगा तो कृतवान आन शेष बचता है, तो इसमें तबतु प्रत्यय। वैसे ही गता गम धातु हो जाएगी कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय का ता लास्ट में बचता है तो यहाँ ता बचा हुआ है गतः, गम धातु कृत प्रत्यय गतः। प्रडम्ब शब्द पद हो गया प्रडम्ब, इसमें प्रा हो गया उपसर्ग, नम हो गई इसमें धातु और प्रत्यय हो जाएगा लेप। लेप का क्या शेष बचता है, या लास्ट में बचता है और पद में उपसर्ग नियम से होता है लेप प्रत्यय में, लास्ट में लेप का या शेष बचेगा तो प्रडम्ब नम धातु। उद्धर तुम उत उपसर्ग हो जाएगा, ध्री धातु हो जाएगी और तुमुन प्रत्यय होने पर यहाँ उद्धर तुम, तुमुन प्रत्यय का तुम लास्ट में बचता है तो यहाँ तुम बचा हुआ है। देखते हैं विचरण वी उपसर्ग हो जाएगा, चर धातु हो जाएगी, सत्री प्रत्यय, सत्री का अनशेष बचता है तो विचरण। यहाँ इस प्रकार से आए हमारे धातु और प्रत्यय को अलग देखा। इसके बाद कुछ संधियां भी आपके पाठ में है तो देखते हैं। चिरोपेक्षितः संधि विच्छेद चिर प्लस उपेक्षितः, यहाँ गुण संधि हो गई, देखते हैं ऊ का ओ हो गया चिरोपेक्षितः। वैसे ही पितृव्योपि, यहाँ पितृव्यो प्लस अपि पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगी, आ के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा, ये एस जैसा चिन्ह है जो वह अवग्रह कहलाता है। पितृव्योपि। सदैव सदा प्लस एव वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी, यहाँ ए के स्थान पर आई हो जाएगा सदैव वृद्धि संधि। प्रत्यय प्रत्यय गच्छेयुः, यहाँ प्रति प्लस आगच्छेयुः यण स्वर संधि हो जाएगी, यहाँ देखते हैं ई के स्थान पर प्रति का ई है, ई के स्थान पर या हो जाएगा प्रत्या गच्छेयुः, यहाँ ई के स्थान पर या यण सुर संधि। मूर्ति रासीद, मूर्ति प्लस आसीद, यहाँ विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा विसर्ग संधि। महर्षणास्माकम, महर्षिणा प्लस अस्माकम दीर्घ सुर संधि हो जाएगी, आ के स्थान पर बड़ा आ हो जाएगा महर्षिणा, तो इस प्रकार यह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इस प्रकार मित्रों आपके इसमें एग्जाम में गद्य और पद्य भी आते हैं, तो एक छोटा सा गद्य यहाँ देख लेते हैं जो आपके पेपर में भी आ सकता है। ततो असौ देशः देशानान्तरं विचरन् व्याकरण वेदान्तः दीन्यनेकः शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। ततो असौ उसके बाद देश विदेश विचरण करके व्याकरण वेदांत आदि अनेक शास्त्रों का तथा विशेष रूप से योग पद्धति का अशिक्षित ज्ञान प्राप्त करके विचरण कालेयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ही सकाशात संन्यास ग्रहणात्, और विचरण काल समय में नर्मदा के किनारे स्वामी पूर्णानंद जी सरस्वती जी के साथ संन्यास ग्रहण किया। तदा एषः दयानंद सरस्वती ही नामना प्रसिद्धा जाता, और वह दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा प्रज्ञा चक्षुषः स्वामिनः ब्रजानंदात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, और इसके बाद वह मथुरां गत्वा मथुरा जाकर के प्रज्ञा चक्षुषः ज्ञान रूपी नेत्रों से स्वामी ब्रजानंदात ब्रजानंद जी से बहुत प्रकार के शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया। इसके क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, विशेष रूप से एग्जाम में गद्य और पद्य आते हैं। 3 गद्य आएंगे 2 करने पड़ेंगे, 3 पद्य आएंगे 2 करने पड़ेंगे, और उनके क्वेश्चन आंसर आप यदि अच्छे से गद्य और पद्य पढ़ लेते हैं तो उसी से आपके उत्तर बन जाएंगे। देखते हैं यहाँ मूल संकरः कुत्र विचरण व्याकरण वेदांतादीनि शास्त्राणि अशिक्षत।
मूल शंकर कहाँ विचरण करके व्याकरण वेदांत आदि का ज्ञान प्राप्त किया? तो मूल शंकर देश देशांतरन, तो वहां देश विदेश विचरण करके उन्होंने व्याकरण वेदांत आदि का ज्ञान प्राप्त किया। तदा एषः किम नामना प्रसिद्धा जाता, तब वह किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तदा ऐसा दयानंद सरस्वती थी। यहाँ उत्तर इसी में लिखा हुआ है, इस गद्य में देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती थी, तो वह दयानंद सरस्वती नाम से वह प्रसिद्ध हुए। प्रज्ञा चक्षु स्वामी कहा आसीत, ज्ञान रूपी चक्षु के स्वामी कौन थे? तो प्रज्ञा चक्षु स्वामी ब्रजानंद आसीत, यह देख सकते हैं, ब्रजानंद आसीत। तो जो ज्ञान रूपी चक्षु जिनके थे वह ब्रजानंद जी के थे। अनंतरम कुत्र गत्वा सा बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, और इसके बाद कहाँ जाकर के उन्होंने बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया? तो अनंतरम मथुराम गत्वा सा बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत, और वह मथुरा जाकर के उन्होंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त। चलिए कक्षा 10वीं का पाठ 4 देखते हैं आज, सुवास्तानी। अच्छी बातें, जो हमारा वह पाठ है इसमें श्लोक दिए गए हैं, सुभाषित श्लोक दिए गए हैं, जो हमारे एग्जाम में 2 श्लोक भी आते हैं लिखने के लिए, और शेष आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वह जरूर आते हैं। देखते हैं यहाँ आप ये प्रश्न उत्तर। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, गंगा किम हंती, गंगा किम हंती, गंगा किसका नाश करती है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा पापम, पाप का। केतकी गंधम अघ्राय के स्वयं आयंती, केवड़े की गंध सूंघने के लिए कौन आते हैं? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा षटपदा भौरे। सर्वोत्तमम भूषणम किम अस्ति, सबसे अच्छा आभूषण क्या है? तो बागभूषणम, वाणी रूपी आभूषण सबसे अच्छा आभूषण है। प्रीति रसायनम किम अस्ति, प्रेम रूपी रस का आश्रय कौन है? तो मित्रम, यानी प्रेम रूपी रस का आश्रय है तो वह है मित्र। सर्वस्य किम परीक्षन्ते, सभी जगह कैसे जाना जाता है? स्वभावः, तो स्वभाव से सभी जगह जाना जाता है। इस प्रकार यह छोटे क्वेश्चन है। और देखते हैं, केसाम कृते महो दधि अपारो नास्ति, किसके लिए महासमुद्र अगम्य नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा व्यवसाय द्वितीय नाम कृते महोदधि अपारो नास्ति, उद्यमशील यानी परिश्रमशील लोगों के लिए महासमुद्र भी अगम्य नहीं है। अर्थई समायुक्तोपि ही का परिभव पदम याति, धन से संपन्न होने पर भी कौन पराजयता को प्राप्त करता है? तो उत्तर हो जाएगा अर्थई समायुक्तोपि कपड़ा परिभवम पदम याति, धन से संपन्न होने पर भी कंजूस पराजयता को प्राप्त हो जाता है। संतः कानी घनंती, संत किनका नाश करते हैं? संत यानी सज्जन किनका नाश करते हैं? तो संतः पापम तापम दैन्यम च घनंती, संत लोग सज्जन लोग पाप ताप और दीनता यानी गरीबी का नाश करते हैं। कान अतीत का मूर्धनी बरतते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसको छोड़कर कौन मस्तक पर विराजता है? तो सर्वान गुणान अतीत स्वभावो मूर्धन बरतते, सभी गुणों को छोड़कर स्वभाव मस्तक पर विराजता है। कीदृशो वहनी स्वयं उपसामयति, इसका उत्तर हो जाएगा, देखते हैं किस प्रकार की अग्नि स्वयं शांत हो जाती है? तो आतृणेः पतितः वहनी स्वयं उपसामयति, तृण यानी घास रहित स्थान पर गिरी हुई अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है। इस प्रकार यह इनके छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ अब खाली स्थान देखते हैं, दानेन, तो भूतानी बसी भवंती, यहाँ भूतानी शब्द बनना है। आप कभी भी घूम रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से यह क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर सकते हैं। धुतिम से ही, तो उत्तर हो जाएगा इसमें स्वाह किम धनक मालोपी लभते, केतकी गंध मग्राय स्वामयांती षटपदा, इसका षटपदा यहाँ भरना है।
क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति। तो यहाँ दुर्जना आपको भरना है। अतीत ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धि वर्तते, इस प्रकार से है, आपको खाली स्थान भरना है। यहाँ आप जोड़ियां देखते हैं, शशि, तो शशि का उत्तर हो जाएगा तापम, दूसरा शशि तापम। बाघभूषणम, इसका उत्तर हो जाएगा ए पहला, भूषणम बाघभूषणम भूषणम। गज एव, चौथा हो जाएगा मदांधः। मित्रम प्रीति रसायनम, और ज्वरेव मदो में वृपगतः। इस प्रकार से है हम सही जोड़ियां भरेंगे। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं सत्य और असत्य। सत्य के समक्ष आम लिखना है, आम यानी हाँ, और असत्य अशुद्ध के समक्ष ना लिखना है। अलंकृतः मूर्धजः पुरुषम विभूषयन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ना। संस्कृतः वाणी पुरुषम समलंकरोति, तो उत्तर हो जाएगा आम हाँ। तृणे पतितो बैनी स्वयमेवोपसाम्यति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ना, नहीं। दानेन परोपि बंधुत्वमुपैति, तो उत्तर हो जाएगा आम हाँ। धृत कनक मालहा स्वा सेहिम धुतिम लभते, तो उत्तर हो जाएगा इसका ना। देखते हैं आगे, यहाँ धातु लकार पुरुष और वचन बताना है। एक क्रियापद दिया गया है, देखते हैं। अस्मि, अस्मि में धातु हो जाएगी अस धातु, लकार लट लकार प्रथम उत्तम पुरुष एक वचन। घनंती हन धातु, घनंती में हन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हंती हता घनंती बनता है, तो बहुवचन में घनंती बनेगा। हंती हन धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छियंते छी धातु, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और करिष्यति क्री धातु, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रकार से है हमें यहाँ क्रियापद भरना है। अब यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, वह भी इनके पर्यायवाची बताना है। तो संतः, संता का पर्यायवाची हो जाएगा महापुरुषा, जैसे गंगा का देव नदी भी बोलते हैं, तो वैसे ही संता का महापुरुषा। शिखरा श्रृंग, शिखरा का हो जाएगा श्रृंग। वीरा का हो जाएगा सूरह। षटपदा का हो जाएगा भ्रमरा। और नय नयनों का हो जाएगा नेत्रयो, नयनयो, तो इसका नेत्रयो, नयनों का हो जाएगा नेत्रयो। इस प्रकार यह पर्यायवाची शब्द हो गए। अब यहाँ कुछ प्रश्न निर्माण करने के लिए भी हमसे पेपर में कहा जाता है, जो आते हैं क्वेश्चन, उत्तर लिखा रहता है, उसके प्रश्न निर्माण करने पड़ते हैं। जैसे तेज सर्वत्र मिलंती, वे सभी जगह मिलते हैं, तो कौन मिलते हैं? की सर्वत्र मिलंती, तो यहाँ प्रश्न बन जाएगा के, कौन सर्वत्र मिलते हैं। दानैन वैरण्यपि नाशम यान्ति, तो कौन बैर को नाश करता है? कैन वैरण्यपि नाशम यान्ति, तो प्रश्न हो जाएगा कैन वैरण्यपि नाशम यान्ति। कृपणः परिभव पदम याति, तो कह परिभव पदम याति, इसका प्रश्न हो जाएगा। मे मदहा ज्वर एव व्रपगतः, तो किसका मद बुखार के समान उतर गया, तो कस्य मदः, किसका मद ज्वर एव व्रपगतः, तो ये प्रश्न कस्य मदा बन जाएगा। केऊरहा पुरुषम न विभूषयन्ति, तो केऊरहा कम न विभूषयन्ति। इस प्रकार से हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। आगे देखते हैं मित्रों, यहाँ आपके एग्जाम में 4 श्लोक दिए गए होते हैं, उनका जिनमें से पद 3 रहते हैं, जिसमें से आपके 3 में से आपको 2 के पद करने पड़ते हैं। और कोई अपने पाठ्य पुस्तक जो प्रश्न पत्र में ना आए हों, ऐसे आपको 2 श्लोक लिखने पड़ते हैं। तो आप इनको 4 याद कर लें, जिनमें से कोई भी आ जाते हैं तो शेष आप लिख सकें, और अच्छे से लिखना भी देख लें। तो चलिए देखते हैं 4 श्लोक को। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। इस प्रकार से यह एक श्लोक हो गया। दूसरा देखते हैं। नातियुच्च सखरो मेरुर नाति नीचे रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम ना व्यापारो महोदरी। फिर से देख लेते हैं। नात्युच्च सखरो मेरुर नाति नीचम रसातलम व्यवसाय द्वितीयानाम
नाप्यापारो महोदरी। इस प्रकार यह दूसरा श्लोक हो गया। तीसरा देखते हैं। गुणाः कुर्वन्ति दूत्यत्वं दूरे पीबसतां सतां केतकी गंधमघ्राय स्वामयांति षट्पदाः। इस प्रकार यह तीसरा श्लोक हो गया। देखते हैं आगे। क्षमा शास्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति आतृणपततो वैनी स्वयमेवोपशामयति। इसके बाद एक और श्लोक देखे लेते हैं। सर्वस्वी परीक्षन्ते स्वभावा नेतरे गुणः अतीत ही गुणान सर्वान् स्वभावो मूर्ति वर्तते। इस प्रकार आपसे आप 4-5 श्लोक याद कर लें। कोई भी 2 श्लोक आते हैं तो आप वह लिख सकते हैं।